वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, हाँ सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, हम थियोरी ऑफ इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हाउ टू सॉल्व अ क्यूबिक इक्वेशन। उसमें अगर क्वेश्चन दिया हुआ है क्यूबिक इक्वेशन का एंड द क्वेश्चन इज आपको उसका सोल्यूशन निकालना है, तो उसके लिए हमें बेसिक क्या पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। अगर आपको वो फॉर्मूला अच्छे से पता है तो आप उसका सोल्यूशन आराम से निकाल सकते हो। तो क्यूबिक के ऊपर हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम एक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके देखेंगे कि अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, कोई भी एग्जाम्पल में होता क्या है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स चेंज हो जाते हैं। तो अगर आपको पैटर्न पता है कि उसको सॉल्व कैसे करना है, तरीका पता है, तो कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए आप तो आसानी से सॉल्व कर लोगे, इजंट इट। तो कॉन्सेंट्रेट कहाँ पे करना है, व्हाट इज द प्रोसीजर, व्हाट इज द पैटर्न, उसको कैसे हमें सॉल्व करना है, उस पे ध्यान देना है। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज सॉल्व द इक्वेशन दिस दिस दिस। क्या दिख रहा है, डिग्री हमें दिख रही है 4, डिग्री 4 है, मतलब इट इज कॉल्ड एज बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड आपको इमीडिएटली क्लिक हो जाना चाहिए कि इसके 4 रूट्स होने वाले हैं एंड 4 रिलेशंस होने वाले हैं, S1 S2 S3 S4। ठीक है, अभी तक रट चुका होगा आपको। देन अब इंपॉर्टेंट पार्ट इसके बाद स्टार्ट होता है। हमें जो 4 रूट्स लेने हैं वो ऐसे नहीं है कि अपने मन से कोई भी 4 रूट्स ले ले। ठीक है, उसके लिए यहाँ कंडीशन दी होती है एंड द कंडीशन इज 2 ऑफ इट्स रूट्स बीइंग इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन। तो यहाँ क्या कंडीशन है, ये जो कंडीशन है ना बच्चों, ये हमेशा ये हर एग्जाम्पल में चेंज होती है। ठीक है, ये तो चेंज होते ही न्यूमेरिकल्स इक्वेशन चेंज हो जाएगा एंड कुछ लिमिटेड कंडीशंस है जिसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो ये कंडीशन ले लिया। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर हमें पता है कि 4 रूट्स होने वाले हैं तो हम क्या लेते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब यहाँ पे 4 तो रूट्स है लेकिन उसमें से 2 रूट्स कैसे दिए हुए, इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन। तो हम क्या बोलेंगे, लेट अल्फा माइनस अल्फा, 2 रूट सेम है लेकिन साइन में ऑपोजिट है, कॉमा बीटा कॉमा गामा। ये लेट दिस बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। इससे पहले आपको क्या करना चाहिए, हमेशा, मैं भले ही भूल जाऊं लिखना पर आप लोगों को याद रखना है कि हमेशा सोल्यूशन में फर्स्ट स्टेप शुड बी गिवन इक्वेशन इज, जो भी गिवन होगा और इसको इक्वेशन नंबर 1 देना है, ये हमेशा याद रखना आप लोग। ठीक है, अब उसके बाद ये आप स्टेप लिखोगे गिवन लेट दिस। अब हमने जैसे ही रूट्स को नाम दे दिए तो हम आ गए वो स्टेप के ऊपर जो हमें देगा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, एंड वो हेल्प करेगा टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। एम क्या है हमारा, हमें फाइंड करना है अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें कुछ रिलेशन तो पता होना चाहिए और हमें 4 रिलेशन अच्छे से पता है, हम ऑलरेडी रट चुके हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है कि S1 इक्वल टू समेशन अल्फा इक्वल टू, ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली चारों रिलेशंस लिख डालो, ये आपको पता होना चाहिए था इसलिए मैंने बताया था। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली पहला वाला रिलेशन आप सबको पता है, सम ऑफ रूट्स, यस करेक्ट, और लास्ट वाला प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। बीच के जैसे जैसे हम करेंगे मैं आपको याद दिलाऊंगी। तो सम ऑफ द रूट्स मतलब ये सबका एडिशन, दैट मीन्स आई कैन राइट दिस एज अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। याद रखना है सम मतलब चारों को ऐड करना है, इज इक्वल टू, एंड आपको पता है पहले रिलेशन में हमेशा माइनस आता है, दूसरे में प्लस आएगा, तो जब हम करेंगे साथ में लिखते जाएंगे। माइनस ऑफ, डिनोमिनेटर फिक्स है, यस इट विल बी 8, एंड यहाँ पर क्या आएगा, जो भी नेक्स्ट टर्म है उसका कोएफिशिएंट दैट इज -2। मतलब यहाँ क्या मिल रहा है हमें 1/4, और इसको अगर मैं प्रॉपरली लिखूं तो अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल हो गया, दैट मीन्स माय फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स बीटा प्लस गामा इक्वल टू 1/4। इसको अच्छे से बॉक्स बना लो एंड इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अगर ये 1 नहीं दिया होगा तो इसको 1 दे सकते हैं, पर ऑलरेडी दिया है तो इसको 2 दे देते हैं। देन नेक्स्ट फर्स्ट रिलेशन हो गया खत्म, यानी ये था हमारा S1। आपको याद दिलाने के लिए मैं लिख रही हूँ, यहाँ पर एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। देन S2 पे आते हैं। S2 मैंने क्या बताया था, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब दो को एक टाइम पर लेना है। तो ये दोनों को पहले लेते हैं, इनका प्रोडक्ट लेते हैं, दैट मीन्स अल्फा इंटू माइनस अल्फा। डायरेक्ट लिखने की गलती करना नहीं है। आप सोचोगे मैं डायरेक्ट लिख लूंगा
या लिख लोगी तो आप गड़बड़ करने वाले हो। एक स्टेप बढ़ेगी चलेगा, लेकिन उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती है। सो ये दोनों का प्रोडक्ट हो गया। प्लस स्टेप बाय स्टेप बताया था मैंने, लाइन से जाओगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा, कोई टर्म मिस तो नहीं हुई। देन नेक्स्ट किसका प्रोडक्ट आएगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा। देन नेक्स्ट किसका आएगा, बीटा इंटू गैमा, यस बीटा इंटू गैमा। नेक्स्ट आएगा, यहां से यहां आते हैं, गैमा इंटू अल्फा। देन नेक्स्ट किसका आएगा, ये और ये बचा हुआ है, एंड देन ये और ये बचा हुआ है। सो नेक्स्ट विल बी अल्फा इंटू गैमा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा, एंड द लास्ट वन विल बी माइनस अल्फा इंटू गैमा। इसीलिए मैंने बोला था पोजीशन से कोई भी चीज याद रखनी है। तो अब सारी चीज कवर हो गई। इसमें 6 टर्म्स आती है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले आया था माइनस तो अब आएगा प्लस, डिनोमिनेटर फिक्स है 8, एंड देन ये वाली जो टर्म होती है वो आती है यहाँ पर -27। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है प्लीज चेक इट आउट, तो आपको समझेगा ये जो पैटर्न मैं बता रही हूँ फॉर्मूलाज, ये कैसे हमने याद किए थे। बहुत ही आसानी से इजी ट्रिक में बताया है इनको लर्न करने का तरीका। सो ये आ गया -27/8, ठीक है। इसको दे देंगे, इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं। सो ऑन सॉल्विंग वी कैन सी दैट यहाँ पर कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही है, एंड क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर देखो माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, माइनस अल्फा गैमा एंड प्लस अल्फा गैमा। तो ऑन कैंसिलिंग दिस हमारे पास सिर्फ इतनी ही टर्म्स बचती है, एंड ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब रिलेशन नंबर 3, S3। S3 क्या होता था हमारा, S3 में हम लेते हैं प्रोडक्ट बट 3 एट अ टाइम, 3 के कॉम्बिनेशन में हमें प्रोडक्ट लेना है। तो अब 3 का कॉम्बिनेशन देखो, मैंने आपके लिए इक्वेशन देखा हुआ है और रूट्स लिखे हुए, हमारे रूट्स कौन से हैं। तो 3 मतलब पहले ये 3 का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। तो S3 आपको एग्जाम में दिखना नहीं है, मैं आपको याद दिलाने के लिए लिख रही हूँ। सो अल्फा इंटू माइनस अल्फा इंटू बीटा, देन ये 3 का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा, देन ये दोनों और फिर ये टर्म दैट इज बीटा इंटू गैमा इंटू अल्फा, एंड द लास्ट वन विल बी ये दोनों का इसके साथ कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स अल्फा इंटू माइनस अल्फा इंटू गैमा, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी, तीसरा रिलेशन है, मतलब माइनस प्लस माइनस, तो अब आएगा माइनस, डिनोमिनेटर इज फिक्स्ड 8, एंड ये टर्म का काम हो गया था, इसका हो गया था, तो अब बचा 6, तो ये आएगा 6/8। 27 लिया था हमने, यस 27 ले लिया था, तो अब आएगा 6/8। और इसको प्रॉपरली अगर सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है दिस इक्वेशन व्हेन यू कैंसिल अप द टर्म्स, जो होता है कैंसिल करने के बाद में आपको इक्वेशन नंबर 4 मिलता है। देन लास्टली हमारा लास्ट रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट मतलब डायरेक्टली चारों का प्रोडक्ट ले लेंगे, अल्फा माइनस अल्फा बीटा गैमा, एंड इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस प्लस लास्ट वाली प्लस, डिनोमिनेटर फिक्स 8, एंड जो लास्ट वाली वैल्यू बची है दैट इज 9, एंड दैट मीन्स इसको अगर मैं प्रॉपरली लिखूं तो मुझे वैल्यू मिल रही है माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा गैमा इज इक्वल टू 9/8। ओके, सो दिस इज द वैल्यू या दिस इज द इक्वेशंस जो मुझे मिले हुए हैं। अब मेरे पास है इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। इसको मैं एक पेज पे लिखती हूँ ताकि हमें पता चले कि हाउ टू यूज देम। सो दीज आर द इक्वेशंस दैट वी हैव, ठीक है, मैंने सारे एक तरफ लिख दिए हैं। आपके पास में एक ही पेज पे आपको दिख रहे होंगे 2, 3, 4 एंड 5। अब हमें करना क्या है, आर एम इज टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, मतलब कुछ कॉम्बिनेशंस ढूंढना है। यहाँ पर आप कौन से दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो ताकि आपको कोई वैल्यूज मिले, ठीक है। नाउ एज यू कैन सी इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4 इम्प्लाइज, अगर यहाँ से मैंने माइनस अल्फा स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास बचता है बीटा प्लस गैमा। तो ये जो चीजें हैं ये हर एक क्वेश्चन में थोड़ी अलग हो सकती है, बिकॉज ये जो रिलेशंस है ये डिपेंड करेंगे कि आपको रूट्स किस तरीके से दिए। यहाँ पर था अल्फा माइनस अल्फा बीटा गामा, इसीलिए हमें इस तरीके से इक्वेशंस मिले हैं। तो ये हर एग्जाम्पल में अलग अलग होगा और यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा टाइम पर कि इसको आप कैसे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो। तो अगर सारे इक्वेशंस आपके सामने है तो काम आसान हो जाएगा। एंड ये आप जो मैं बोलती हूँ आपको बार बार की बॉक्स बना के रखो, हाईलाइट करके रखो, तो आसानी से आपको दिख जाता है, नहीं तो आप ही को ढूंढने में टाइम वेस्ट होगा। नाउ अब माइनस अल्फा स्क्वायर जब कॉमन मैं निकालती हूँ तो यहाँ पर मुझे इस तरीके से मिल रहा है, एंड आई हैव दिस वैल्यू समवेयर, दिख रहा है, यस। इक्वेशन नंबर 2 में मेरे पास ऑलरेडी वैल्यू है बीटा प्लस गामा की।
इससे काम क्या होगा मेरा हल्का कि मुझे मिल जाएगी अल्फा स्क्वायर की वैल्यू. सो आई कैन पुट दिस वैल्यू ओवर हियर. माइनस अल्फा स्क्वायर इसकी जगह मैं 1/4 अगर पुट करती हूँ तो ये आ जाएगा -3/4. ये 4 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, मतलब मुझे अल्फा स्क्वायर 3 मिल रहा है. दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ √3. तो अल्फा की वैल्यू मिल गई, आसानी से मिल गई. अब हमें चाहिए बीटा एंड गैमा की वैल्यू. अब देखो कि ये अल्फा की वैल्यू हम कहाँ पुट कर सकते हैं सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ बीटा या गैमा, या फिर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन मिल सकता है क्या. नाउ एज यू कैन सी इक्वेशन नंबर 5 में देखो, यहाँ पर अगर मैं अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पुट करती हूँ तो मुझे बीटा इंटू गामा की वैल्यू मिलेगी. कहीं पे भी इंडिविजुअल वैल्यू नहीं मिल रही है. अल्फा डालने के बाद में कहीं ऐसा नहीं है कि मुझे डायरेक्टली बीटा मिल जाएगा या गामा मिल जाएगा. तो ठीक है, बीटा इंटू गामा निकाल के रख लेते हैं. सो इक्वेशन 5 इम्प्लाइज बीटा इंटू गामा विल बी इक्वल टू 9/8 इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर आएगा. ये अगर अल्फा स्क्वायर यहाँ जाता है तो दैट मीन्स 1 अल्फा स्क्वायर था 3, तो -3 आ जाएगा. इम्प्लाइज बीटा इंटू गामा की वैल्यू मुझे मिल रही है -3/8. ठीक है, तो जो मिल रहा है इसको कलेक्ट करके रखते हैं, बाद में देखते हैं इसका यूज कैसे करेंगे हम. अब इसके बाद आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप. इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये टाइम पर याद नहीं आती है. इसको आपको ऐसा मार्क करके रखना है. इंपॉर्टेंट, आप जब नोट्स बनाओगे इसको मार्क करके रखोगे, क्योंकि कुछ कुछ स्टेप्स ऐसी होती है बच्चों जो बीच में से ही आ जाती है. जैसे अभी तक हम जो कर रहे हैं वो सारी स्टेप इसी एग्जाम्पल से रिलेटेड है, राइट. पर कोई स्टेप ऐसी होती है जो हम पहले पढ़ चुके होते हैं और हमें उसको यूज करना होता है, तो उसको आप स्टाप आक करके रखोगे, क्योंकि यहीं पर बच्चे भूल जाते हैं, यहाँ पर आके एग्जाम में अटक जाते हैं. अब क्या करना है, भूल गए. तो ये अगर आप मार्क करके रखोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे कि इसके बाद में ये स्टेप आपको याद रखनी है. तो व्हाट इज दिस फॉर्मूला यू ऑलरेडी नो कि बीटा माइनस गामा या a माइनस बी में आपको पता होगा. a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स बीटा गामा ए बी. तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है. एंड ये क्यों यूज करना है ये समझो. हमारे पास वैल्यू है बीटा प्लस गामा की, हमारे पास वैल्यू है बीटा इंटू गामा की. तो ये दोनों यूज करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं बीटा माइनस गामा की. ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला. तो इसको अच्छे से रट लेना. वैल्यूज पुट करते हैं, तो बीटा प्लस गामा की वैल्यू पुट कर दी, बीटा इंटू गामा की वैल्यू पुट कर दी. तो ये सॉल्व करने के बाद में आपको मिलने वाला है बीटा माइनस गामा. पहले तो उसका होल स्क्वायर मिलेगा, देन अंडर रूट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी. इससे क्या फायदा हुआ, हमारे पास ऑलरेडी बीटा प्लस गामा है. ठीक है, अब मिल गया बीटा माइनस गामा. तो इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो आप लोग. एक बार प्लस करो, एक बार माइनस करो, आपको बीटा गामा की वैल्यूज मिल जाएगी. इट इज वेरी इजी, राइट. तो इसीलिए हमने वो फॉर्मूला यूज किया था जो मैंने बॉक्स में लिख के दिया है. तो ऑन सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली आपको मिल जाएगी बीटा की वैल्यू एंड गामा की वैल्यू, और अल्फा तो हमें पहले ही मिल चुका था. एंड सो फाइनली लास्ट आंसर आप कैसे लिखोगे एग्जाम में, हेंस द रिक्वायर्ड रूट्स आर प्लस रूट अल्फा माइनस रूट अल्फा. दो रूट्स हमने दिया हुआ था, सेम है पर ऑपोजिट इन साइन. एंड देन 3/4 एंड द लास्ट वन इज -1/2. तो ये है वो 4 रूट्स जो हमें निकालने थे. क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 रूट्स मिलने वाले थे. फाइनल आंसर आप इस तरीके से हाईलाइट करके एग्जाम में लिखोगे. ओके, आई होप इट इज अंडरस्टूड. अब इसके इस टाइप के जितने एग्जाम्पल्स आप सॉल्व कर सकते हो बाई क्वाड्रेटिक के, आप बुक में से निकालो, सॉल्व करके देखो. कोई डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट करके बताओगे. नेक्स्ट इसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. डोंट मिस दैट वीडियो. ओके, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर देना. एंड कुछ क्वेरीज होगी तो यू कैन कमेंट में. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.